लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग सेंटर हादसे के बाद अब बोकारो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बोकारो के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में हुए फायर ऑडिट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच में कुछ संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं मिली तो कहीं बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत प्लाईवुड से पार्टीशन बनाए गए थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे के बाद बोकारो जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी सिटी राजीव रंजन के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग और सेक्टर 4 थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सिटी सेंटर स्थित कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का औचक फायर ऑडिट किया। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट प्रेप अकेडमी, आईपैक और पेस आईआईटी इंस्टीट्यूट समेत कई संस्थानों में फायर सेफ्टी से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई हैं। जांच में पाया गया कि कई संस्थानों के पास अनिवार्य फायर एनओसी उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा कई जगहों पर प्लाईवुड से बने पार्टीशन बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप नहीं पाए गए, जिससे आग लगने की स्थिति में बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुलिस अधीक्षक बोकारो महोदय के आदेश के आलोक में आज बोकारो अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से सेक्टर 4 थाना प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग के विभिन्न जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वहाँ क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ की कमियाँ पाई गई, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और उसके अनुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। और जो कमियां पाई गई है उस हिसाब से इनके द्वारा जो लीगल प्रोसेस है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या देख पा रहे हैं, चाहे वो निकलने की व्यवस्था अगर कोई घटना घटती है, फायर के लिए वहाँ क्या इंतजाम है, इस सब में क्या देख पा रहे हैं? नहीं, प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि बहुत सारी कमियां हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए फायर सेफ्टी के लिए, उसकी अनुपलब्धता है। फायर डिपार्टमेंट द्वारा इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। तो संकीर्ण रास्ते भी देखे जा रहे हैं, अगर घटना घटती है तो कैसे निकल पाएंगे बच्चे और जो वहाँ से काम करने वाले लोग? बिल्डिंग में एक तो कंपलसरी एग्जिट एग्जिट का एंट्री का अलग अलग पॉइंट होना चाहिए। ये तो बहुत जगह देखा गया, इस तरह से है नहीं। इसी विषय में जो अब हम लोग रिपोर्ट करेंगे और आगे इसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। क्या मानते हैं सर, लखनऊ में जिस तरीके से घटना हुई है ऐसी घटना बोकारो में भी हो सकती है, जिस तरीके का हालात है? नहीं, इसके लिए अगर हम प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो उस तरह की घटना नहीं होगी। उसी प्रिकॉशंस लेने के क्रम में हम लोग ये औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे इस तरह की घटना हम लोग बोकारो में ना देखना पड़े। नहीं, अगर एनओसी मिल जाता है तो मतलब इसका मतलब ही होगा कि उन्होंने सारी क्राइटेरिया को पालन किया है। अगर फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाता है तो ऐसा मिनिमल चांस है कि वहाँ इस तरह की घटना होगी। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों में कमियां मिली हैं उन्हें तत्काल सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुधार करना होगा। फायर विभाग से विधिवत एनओसी प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। आज पुलिस उपाधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक एवं सेक्टर 4 थाना प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न कोचिंग संस्थानों में हम लोग फायर ऑडिट किए। अग्निशमन की समुचित कहीं भी प्रबंध नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी सुझाव हम लोग दिए हैं। किसी के पास फायर एनओसी नहीं है, इसलिए आज हिदायत सबको दिया गया है कि इमीडिएट फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट करते हुए फायर एनओसी की प्रक्रिया वो लोग करें, पूरा करें। जिस स्थिति में स्कूल चल रहे हैं, अगर रास्ते संकीर्ण है, बच्चे को अंदर क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, वैसे स्थिति में फायर एनओसी मिलना संभव है क्या? नहीं, इस आज के हालात को देखने के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एनओसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नक्शा का विचलन करके पार्टीशन दे करके प्लाईवुड के हिसाब से ये लोग कमरा बनाए हुए हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है। और जब तक बिल्डिंग बायलॉज के तहत बिल्डिंग नहीं होगा, मैप के अनुकूल नहीं होगा, तब तक एनओसी नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी कमियां थी,
जिसको हम लोग पॉइंट आउट किए हैं और वरीय पदाधिकारी को हम लोग इसका संज्ञान में देंगे, रिपोर्ट देंगे। जिस तरह से घटनाएं हो रही है, बच्चे जान बचाने के लिए कूद रहे हैं, खुदा न खास्ते अगर ऐसी घटना बोकारो में होती है तब क्या देख पाएंगे आप, कि आप फायर सेफ्टी के बारे में ज्यादा जानते हैं। ईश्वर न करे कि इस तरह के बोकारो में कोई दुर्घटना हो। हमारी अपील है हम यहाँ के कोचिंग चलाने वाले, हॉस्टल चलाने वाले या जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है ऐसे संस्थानों से कि इस तरह का दुर्घटना से निपटने के लिए व्यापक तैयारी वो लोग कर लें कि किसी तरह की अनहोनी न हो। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि सुरक्षा अच्छा नहीं है, सुदृढ़ करने की सख्त जरूरत है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी कर किसी भी कोचिंग संस्थान या हॉस्टल का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और जगह से घटना की सूचना प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में ये घटना तो बहुत दुखद है, लेकिन दिल्ली की घटना के बाद हमने एक जांच के लिए बोकारो में फायर ऑडिट के लिए हमने एक जांच बिठाई थी और हम लोग अभी मैंने आदेश किया है उस पर हम लोग इसी सप्ताह अगले 1-2 दिनों में उस जांच रिपोर्ट पर हम लोग बैठेंगे, उसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट जहां पर पब्लिक फुटफॉल होता है, जहां पर लोग रहते हैं, कोई हॉस्टल हो, कुछ हो, लड़कियों का हॉस्टल हो, किसी का हॉस्टल हो, कहीं जहां रहते हैं, वहां अगर फायर सेफ्टी के मेजर्स मानक नहीं होंगे तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि वो नहीं चलेंगे, मैं उनको नहीं चलने दूंगा। किसी भी परिस्थिति में रिपोर्ट हम ले रहे हैं, वो रिपोर्ट को हम का पालन करेंगे, रिपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी बात जिम्मेदार मानते हैं सर, क्योंकि प्लॉट तो उनका है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे सेल हो या फिर हमारे नगर निगम हो, चाहे कहीं पर भी हो, हम कार्रवाई करेंगे। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी ऐसा जगह हो जहां पर फायर की सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिली है उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।